21 नंबर क्वेश्चन है। एक ए जो है बोरोज 800 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, एंड बी बोरो किया गया था 910 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल देयर अमाउंट्स ऑफ डेप्ट बी इक्वल। ठीक है, 800 प्लस 800 इंटू 12 इंटू टी टाइम नहीं दिया पता, अपन में 100 इक्वल्स टू 900 प्लस 910, यहाँ पे 910 इंटू 10 इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 800 प्लस 96 टी इक्वल्स टू 910 प्लस 91 टी। 5 टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 110, और टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 22 साल। ठीक है, तो हाउ मेनी ईयर्स विल द अमाउंट डेप्ट बी इक्वल, तो 22 साल, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 22। एक पर्सन जो है वो लेंड्स कर दिया 40% ऑफ हिज सम 40% of his sum of money at 15% per annum, 50% of rest at 10% per annum, and the rest 18% per annum rate of interest. ठीक है, what would be the annual rate of interest if the interest is calculated on the whole sum? ठीक है, क्वेश्चन 22 करते हैं। 40% का वैल्यू कितना है 2/5, 50% का वैल्यू कितना है 1/2। ठीक है, टोटल अमाउंट जो है वो 100 मान लेते हैं, तो 100 40%, 40% कितना आ जाएगा 40। ठीक है, 31 और 31, इसका 15% कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा 6, इसका 10% 3, और इसका 18% 5.4। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों को जोड़ लेंगे, तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 6 3 9, 9 5 9 और 5 कितना होता है 14, 14.4, 14.4 अपॉन में 100 इंटू 100। ठीक है, 100 कैंसिल, 14.4%, ऑप्शन सी हमारे आंसर होगा। 23 क्या बोलेंगे, ए पार्ट ऑफ 1500 वाज लेंट एट 10% per annum and the rest at 7%, 7% per annum simple interest. The total interest earned in 3 years was 396, and the sum lent at 10% was, ठीक है, 10% was कितना हो जाएगा, तो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 396 अपॉन में 1500 इंटू 100 अपॉन में 3, यानी कि 132 अपॉन में 5 इंटू 3, यानी कि कितने के बराबर है 44/5%। एवरेज हो गया तो 10 10, पहला सेकंड पार्ट 7, दोनों का वो मिक्सचर। मिक्सचर कितना हो 44/5, यानी कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 करो, 5 करो, 5 से 5 कैंसिल, 7 5 35, 10 50, 35 44 में से 35 गया कितना हो जाएगा, 44 में से 35 गया तो कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 9 6 यानी कि 3:2, 3 2 का रेशो आ गया, अमाउंट का रेशो, रेशो अमाउंट आ गया। तो 3 + 2 की जो वैल्यू है ना वो बराबर है कितने के 15,000 के बराबर है। तो 5 की वैल्यू 15,000, 1500 सॉरी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, 1 यूनिट की वैल्यू 300 हो जाएगी, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, यानी 3 का 9, 900, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, एक मैन है जो लैंड कर दिया 60,000 रुपये partially at 5% and the rest at 4% simple interest. If the total annual interest is 2560, the money lent at 4% was, ठीक है, 4% was कितना हो जाएगा, एवरेज बताना है, पहले एवरेज निकाल लेते हैं। 2560 अपॉन में 60,000 इंटू 100 कितना आ जाएगा, ये 64/15%। ठीक है, पहला पार्ट कितना हो रहा है
पहला पार्ट है 5%, दूसरा पार्ट है 4%, और दोनों का ये 64/15, 15 से डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, रेशियो कितना आ जाएगा? रेशियो आ गया 4:11 का रेशियो आ जाएगा। अब इन दोनों का सम जो है 15 का वैल्यू जो है वो 60,000 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60,000 अपॉन 15 यानी कि 4,000। ठीक है, 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4,000 से मल्टीप्लाई कर दो यानी 44,000। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन करते हैं। एक सम है ऑफ मनी है सर्टेन रेट का per annum of simple interest doubles in 5 years and at a different rate becomes 3 times in 12 years. The lower rate of interest per annum is। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है? केस वन बनाते हैं। टाइम कितना हुआ है? 5 साल। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? वन। हाँ, प्रिंसिपल कितना, अमाउंट कितना है? दो। डिफरेंस कितना है? एक का। डिफरेंस मतलब इंटरेस्ट। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? हर परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/1 इंटू 100/5 यानी कि 20%। ठीक है, पहला केस का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल गया? 20%। ओके, सेकंड केस थोड़ा सा इधर लेते हैं। ठीक है, सेकंड केस बनाते हैं। ये केस वन हो गया, एक केस टू हो गया। केस टू में क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल वन हो गया, अमाउंट जो हो गया वो तीन हो गया, डिफरेंस कितना है? दो का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? आर परसेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2/1 × 100/12। 2 से 12 6 बार में 100/6 यानी कि 16 से 2/3%। ठीक है, तो द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना हो रहा है? लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 20% तो ज़्यादा है, लोअर मतलब 16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ 50,000 दैट मैन हैज he lends 8,000 at 5.5% per annum simple interest and 24,000 at 6% per annum simple interest. He lends the remaining money at a certain rate of interest so that he gets a total annual rate and interest is the 3680. The rate of interest per annum at which the remaining money is lent is। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू हो जाएगा 50,000 माइनस 8,000 प्लस 24,000। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये 18,000 के बराबर हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 8,000 इंटू 11/12 इंटू 1 जो कि है सम है 24,000 इंटू 6। इज इट? ठीक है, 24,000 इंटू 6 अपॉन में 100 इंटू 1 प्लस 18,000 इंटू आर अपॉन में 100 इंटू 1। ठीक है, यहाँ से आर की वैल्यू निकल जाएगी। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10%। ऑप्शन सी हमारे से आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इज 1/4 ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू रेट परसेंट पर एनम। ठीक है, द रेट परसेंट इज। तो प्रिंसिपल ये हो गया, इंटरेस्ट ये हो गया, प्रिंसिपल का इंटरेस्ट का पी, प्रिंसिपल 4p। ठीक है, और गिवन क्या है? टी इक्वल्स टू आर गिवन है। तो p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4p इंटू आर अपॉन में 100। आर इक्वल्स टू इक्वल कितना हो जाएगा? p से p कैंसिल हो जाएगा, 100/4 हो जाएगा। 100/4 यानी कि 10/2 यानी कि 5%। ऑप्शन बी हमारे से आंसर होगा। ठीक है, 28 नंबर क्या है? सम वाज invested on a simple interest at a certain rate of 2 years. Had it been put at 3% higher, it would have a ventured 72 more. The sum is। ठीक है, सम कितना होगा? इन 2 years एक्स्ट्रा रेट ऑफ परसेंट कितना जा रहा है? 3 × 2 यानी कि 6%। ठीक है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है? 72। 72 एक्स्ट्रा अमाउंट गिवन है, तो 6% की वैल्यू जो है वो 72 के बराबर है। तो 1% ऑफ सम
कितना हो जाएगा 72। 72 अपन में दो, 72 ये ना, 72 अपन में दो, सॉरी 6% की सम ऑफ मनी, सम 6% ऑफ सम है तो कितना है 72, और 1% ऑफ सम हो जाएगा कितना, सॉरी यार यहाँ पे मैं टू क्यों कर रहा हूँ, 72 अपन में 6 होगा, और सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 72 अपन में 6 × 100, ठीक है। तो 6 12 बार में, यानी कि 1200। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट 29 कि 29 में क्या हो रहा है कि ए जो है लेंड किया 5,000 टू बी फॉर 2 years एंड आर एस 3,000 टू सी फॉर 4 years ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ interest and is equal by so in all from both as interest, the rate of interest पर एनम कितना हो जाएगा, तो 5,000 इंटू 2 साल के लिए 8% पे 1,000 प्लस 3,000 इंटू 4 4 साल के लिए एक्स पे अपॉन में, सॉरी एक्स बोल रहे आर पे, 8% पे अपॉन में 100 इक्वल टू कितना 2,200 के बराबर है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 100R प्लस 120R इक्वल्स टू 2,200 हो जाएगा। तो 320 220R इक्वल्स टू 2,200, आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10%। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। 30 क्वेश्चन का इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 6 1/4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमें नहीं पता पी, और अमाउंट जो डबल हो जा रहा है यानी टू पी, ये अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। डिफरेंस कितना है पी का, तो रिक्वायर्ड टाइम कितना हो जाएगा पी अपन में पी इंटू 100 अपन में 25 इंटू 4 इक्वल्स टू 16 ईयर्स। 25 चौके, पी से पी कैंसिल, 4 चौका 16, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। ओके देन 13 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।